रही थी। वो उड़कर अर्जुन के पास आई। अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। ये लोमड़ी बहुत चालाक है। मैंने इसे पहले भी दूसरों को धोखा देते देखा है। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, वरना तुम्हें नुकसान हो सकता है। काली, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन हर किसी को एक मौका देना चाहिए। हो सकता है चंद्रा बदल गई हो। मैं उसे परखूंगा, लेकिन अभी मैं उस पर भरोसा करना चाहता हूँ। काली ने सिर हिलाया और उड़ गई। कुछ दिनों बाद चंद्रा को एक किसान के खेत का पता चला, जहां स्वादिष्ट फसलें उगी हुई थीं। लेकिन समस्या ये थी कि खेत नदी के उस पार था। चंद्रा अकेले वहां नहीं जा सकती थी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। अर्जुन, मुझे पता चला है कि नदी के उस पार एक बहुत बड़ा खेत है, जहां बहुत स्वादिष्ट खाना है। अगर हम वहां जाए तो हम दोनों पेट भरकर खा सकते हैं। लेकिन मैं अकेले नदी पार नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगे? दोस्त के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। हम दोनों साथ में खाना खाएंगे और मजे करेंगे। चंद्रा मन ही मन मुस्कुराई। रात का समय था, चांदनी नदी पर चमक रही थी। अर्जुन धीरे धीरे नदी में उतरा और चंद्रा उसकी पीठ पर बैठ गई। अर्जुन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। कोई और होता तो मेरी मदद नहीं करता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। अर्जुन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। दोनों खेत में पहुंचे और खाने लगे। अर्जुन आराम से खा रहा था, लेकिन चंद्रा जल्दी जल्दी खाने लगी। और फिर उसने अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चंद्रा, तुम ये क्या कर रही हो? अगर किसान जाग गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। चुप रहो, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे तो आदत है खाना खाने के बाद गाना गाने की, और मुझे किसी का डर नहीं लगता। तुम चाहो तो भाग जाओ। तभी किसान जाग गया। किसान लाठी लेकर दौड़ा। अर्जुन घबरा गया। वो जल्दी से नदी की ओर भागा। चंद्रा भी उसके साथ भागी और फिर से उसकी पीठ पर बैठ गई। नदी के बीच में पहुंचकर अर्जुन को गुस्सा आने लगा। उसे काली की बात याद आई। चंद्रा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुम्हें दोस्त समझा, तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे खतरे में डाल दिया। नहीं अर्जुन, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो तो बस मेरी आदत है। तुम मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और फिर वो अचानक नदी में लेट गया। चंद्रा पानी में गिर गई। बचाओ अर्जुन, मैं डूब जाऊंगी। मुझे तैरना नहीं आता। कृपया मुझे बचा लो। चंद्रा, मुझे भी एक आदत है। जब मैं गुस्सा होता हूं तो मैं पानी में लेट जाता हूं। तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। अर्जुन ने उसे फिर से अपनी पीठ पर चढ़ने दिया। लेकिन क्या चंद्रा सच में बदलेगी, या फिर वो और बड़ा धोखा देने वाली है? रात गहरी हो चुकी थी। नदी का पानी ठंडा और शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर छिपा था तूफान। अर्जुन धीरे धीरे नदी से बाहर निकला। उसकी आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। वो अब समझ चुका था कि दुनिया में हर कोई दोस्त नहीं होता। चंद्रा कांप रही थी, भीगी हुई, डरी हुई। अर्जुन चुप रहा। उसके मन में दो आवाजें चल रही थीं। एक कह रही थी, उसे माफ कर दो। दूसरी कह रही थी, ये फिर धोखा देगी। तभी पेड़ से आवाज आई, अर्जुन, फिर से वही गलती मत करना। कुछ जानवर कभी नहीं बदलते, और ये लोमड़ी, ये तो धोखे की मिसाल है। तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों बोलती हो? क्या किसी को सुधारने का मौका देना गलत है, या तुम चाहती हो कि मैं हमेशा बुरी ही बनी रहूं? चंद्रा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर धोखा दिया तो इस बार सिर्फ मैं नहीं, पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ होगा, और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। चंद्रा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उस रात चंद्रा अकेली जंगल के गहरे हिस्से में गई, जहां बहुत कम जानवर जाते थे। वहां उसकी मुलाकात हुई एक खतरनाक जानवर से, काल भेड़िया। तो आखिर तुम आ ही गई। मैं जानता था कि तुम अकेले कुछ बड़ा नहीं कर सकती। बताओ, इस बार क्या प्लान है? अर्जुन, वो ऊंट, वो बहुत ताकतवर है। अगर हम उसे हटा दें तो पूरा नदी वाला इलाका हमारा हो जाएगा, और वहां का सारा खाना भी। काल मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। अर्जुन को जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में फंसाना, वहां उसे कमजोर करके खत्म करना। अगली सुबह चंद्रा फिर से मासूम बनकर अर्जुन के पास आई। अर्जुन,
मुझे एक जगह मिली है जहाँ बहुत मीठे फल हैं और कोई खतरा भी नहीं। इस बार हम आराम से खाना खाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई भीम हाथी से। अर्जुन, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं। मुझे इस लोमड़ी पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है ये तुम्हें किसी जाल में ले जा रही है। भीम ने सिर हिलाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल डरावना होता गया। पेड़ सूखे थे, हवा अजीब आवाज कर रही थी। अचानक झाड़ियों से काल भेड़िया बाहर आया। अर्जुन, आज तुम्हारा अंत है। तुम बहुत दिन से इस जंगल के राजा बनकर घूम रहे थे। अब ये इलाका हमारा होगा। तो ये था तुम्हारा आखिरी मौका? तुमने फिर वही किया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे मौत के मुंह में ला दिया। चंद्रा कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन तभी अर्जुन हंसने लगा। तुम दोनों को लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं? मैंने पहले ही सब समझ लिया था और इसलिए मैं अकेला नहीं आया। अचानक पेड़ों के पीछे से भीम हाथी, ऊपर से काली कौवा और कई जानवर निकल आए। इस जंगल में धोखा देने वालों के लिए कोई जगह नहीं। तुमने दोस्ती का फायदा उठाया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। काल पीछे हटने लगा। चंद्रा डर गई। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैंने दोस्ती की कीमत नहीं समझी। अगर आज तुम मुझे बचा लो तो मैं हमेशा के लिए बदल जाऊंगी। माफ़ी उसे मिलती है जो गलती से सीखता है, लेकिन तुमने हर बार मौका मिलने पर धोखा चुना। इसलिए अब फैसला मैं नहीं, जंगल करेगा। भीम ने फैसला सुनाया। चंद्रा और काल को जंगल से निकाल दिया गया। अब वे कभी इस इलाके में नहीं लौट सकते। कुछ दिनों बाद जंगल फिर से शांत हो गया।